उसका आंसर क्या होगा। समझ गया? चलो नेक्स्ट। अब सेट जो होते हैं दो टाइप का होता है, तो लिखने का तरीका जो है दो तरीका से। सेट्स को हम लोग जो लिखते हैं यानी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, लिख रहे हैं, वो दो तरीका से लिखते हैं। एक होता है हम लोग का नंबर 1 रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नंबर 1 उसको बोला जाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर। ठीक है, ये दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब जानो ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है और ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म जैसे मान लिए हम इनको बोल दिए कि name the vowels, अब बोलिए write the letters of vowels, write the letters of vowel। इसको कैसे दिखाया जाता है रोस्टर फॉर्म में? इसमें कुछ ए बी सी डी कुछ सेट का नाम ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी करके ऐसे ए ले लोगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे और इसके अंदर ए ई आई ओ यू ऐसे लिखना है। ठीक है, इस तरह से सेट का नाम लिख लोगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, फिर ए ई आई ओ यू, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये जो ए ई आई ओ यू इसको बोला जाता है एलिमेंट्स, इसको बोला जाता है एलिमेंट्स। तो यहां पर ए सेट का कितना एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। यहां पर ए सेट जो है इसका कितना एलिमेंट्स हुआ? 5 एलिमेंट्स, ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट्स हुए। समझ में आ गया? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब आ जाओ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे? अब जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में सब दिया हुआ, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। ठीक है, तुमको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें ऑल इवन नेचुरल नंबर्स शो करना है और जो लेस देन 15 होना चाहिए। इसको तुमको लिखना है किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो इसमें कैसे लिखोगे? सेट लिखोगे ऐसे ए क्या है? एक्स, इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। एक्स क्या है? यहां पर मेरा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहां पर x क्या है मेरा? x एक इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, और क्या इसमें को शो करना है? लेस देन 15 शो करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे लेस देन 15 को? यहां पर या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो x लेस देन 15, ऐसे करके x लेस देन 15। इस तरह से जो स्टेटमेंट में लिखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट में जो भी चीज लिखा जाता है उसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर एलिमेंट्स दिखाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म। समझ में आया सबको? अब देखिए काइंड्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप के सेट्स होते हैं, पहले उसका कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आसानी से सब बनने लगेगा।
काइंड्स ऑफ सेट्स। देखो पहला काइंड है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, ठीक है। इम्पटी का मतलब क्या होता है? खाली। इम्पटी का मतलब खाली। तो इस इम्पटी सेट के नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई सेट होगा जहां पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। इम्पटी सेट किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। और सेट डज नॉट contain any element, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, वैसे सेट को बोलेंगे इम्पटी सेट। जैसे एग्जांपल एक बताते हैं। फॉर एग्जांपल में देख लो, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, the collection of natural number numbers less than 1। अब देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या सेट बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। लेस देन 1 ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जो लेस देन 1 होगा? नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? इम्पटी सेट है। मतलब यहां पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा, तो इसको बोलेंगे हम इम्पटी सेट्स, यानी खाली सेट। यहां पर कोई भी नहीं आएगा। समझ गया? नंबर 2 में आ जाओ, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, ठीक है। अब जैसे यहां बताया था इम्पटी का मतलब खाली, तो यहां पर भी नाम से ही पता चल रहा है सिंगलेटन। सिंगलेटन मतलब 1। तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेटन सेट। अ सेट that contains only 1 element, 1 element, ठीक है। एक सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल सपोज कोई सेट है, ले लेते हैं x implies क्या हो जाएगा 3x minus 1 equal to 8, ठीक है। x implies 3x minus 1 equal to 8। अब यहाँ पर हमको नेचुरल नंबर स्टार्ट करना है, तो जैसे 1 लिए, यहाँ पर 3 into 1 लिए तो क्या आ जाएगा 3 minus 1 equal to 2 आएगा? नहीं आएगा। मान लो कोई ले लिया हम यहाँ पर 2, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, 6 minus 1 8 आएगा? नहीं। 3 ले लेंगे तो 3 into 3 9, 9 minus 1 8 आ जाएगा। 4 लेंगे तो 12 minus 1 11 आ जाएगा। तो और कोई तो नहीं आ सकता, सिर्फ 3 ही आ सकता है यहाँ पर। 3 के अलावा दूसरा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया। समझ गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगलेटन सेट। नेक्स्ट आ जाओ, फाइनाइट सेट या फिनिट सेट भी बोल सकते हो। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट, फाइनाइट मतलब क्या होता है? जो
बढ़ भी नहीं सकता, घट भी नहीं सकता, इनफिनिट रहना चाहिए, उतना ही एलिमेंट्स होना चाहिए, ना उससे ज्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। A set that contains a limited number of elements, limited number of different एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवेल्स, या एलिमेंट्स ऑफ वॉवेल्स, लेटर ऑफ वॉवेल कुछ भी लिख दो, एलिमेंट्स ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, अब एलिमेंट ऑफ वॉवेल हम लोग सब जानते हैं 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू, उससे कम भी नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी हम लोग नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेड नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक लिमिटेड नंबर है वॉवेल्स का, ना तो उससे ज्यादा हो सकता है वॉवेल्स, ना उससे कम हो सकता है। तो इस टाइप का जो भी सेट रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। समझ में आ गया?